तो अभी और क्या कर रहे हैं? अभी मैं साथ में सरकारी जॉब भी चल रही है और ये मुर्गी पालन भी चल रहा है। सैटरडे संडे फ्री होते हैं और गवर्नमेंट छुट्टियां होती हैं। लोग सरकारी नौकरी हो जाने के बाद ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। आप इस फार्मिंग लाइन में कैसे आए, थोड़ा सा आप बताएं। देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, लोग फेल बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, तो क्या वजह है, थोड़ा सा बताइए। लोग फेल का तो देखिए सर ये कारण है कि लोगों का ये कहना रहता है कि हम बड़ा तो कर लेते हैं लेकिन मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। कैसे लोग सेल करें मार्केट में? वन डे चूजे का क्या रहता है वजन? 32 ग्राम का वो स्वस्थ रहता है। अच्छा। अगर ये भी पहचान नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको उल्टा लिटा दीजिए। अच्छा, अगर देखा जाए मंथली तो क्या अर्निंग हो जाती है इससे? 20 से 25 हज़ार जैसे मैंने आपको बताया। तो सोशल मीडिया के ज़माने में और किसी की बहकावे में आके और पालन कर ले और वो आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़े। अच्छा। हो सकता है आपको कहीं से पैसे उधार लेके लगाने हो, 1% किसी के पास ना हो, हाँ, बिल्कुल। 1,50,000 का वो किसी से इंतजाम करके उधारे ले। हाँ। और बाद में वो नुकसान हो जाए और फिर उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए या फिर किसी भी बर्ड को पाल लेना चाहिए? मार्केट के हिसाब से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हुए हैं न्यू दिल्ली कराड़ा में, बिहार से चलकर आए हैं और यहाँ पे एक ऐसे युवा से मिलाएंगे जो कि सरकारी नौकरी के साथ साथ ये देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। कितना लोग ग्रुप डी का नौकरी होता है उसमें भौकाल मचा देते हैं, लेकिन इनका जो जीवन है बहुत ही सिंपल और सरल है। तो आइए आज हम इनसे मिलवाते हैं कि कैसे ये फार्मिंग कर रहे हैं और कैसे ये करना चाहिए, लोग क्यों फेल हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से ये बताएंगे। तो आइए आज हम मिलवाते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ पे दिल्ली में कराड़ा चौक पानी की टंकी के पीछे अपना फार्म कर रखा है। अच्छा। एक नेचुरल हिसाब से। अच्छा, आप फ्री रेंज में किए हुए हैं? जी बिल्कुल। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? क्वालिफिकेशन मेरी अभी भी पढ़ाई चल रही है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी। अच्छा। कॉमर्स से मैंने 12th की थी। अच्छा। बीए भी कर रखी है मैंने। अच्छा। सोशल साइंस से। तो अभी भी पढ़ाई मेरी जारी है। अच्छा, तो अभी और क्या कर रहे हैं? अभी मैं साथ में सरकारी जॉब भी चल रही है और ये मुर्गी पालन भी चल रहा है। सैटरडे संडे फ्री होते हैं और गवर्नमेंट छुट्टियां होती हैं तो इसमें ये संभाल लेते हैं। अच्छा, तो जॉब से पहले क्या करते थे आप? जॉब से पहले तो मैं मर्चेंट नेवी में था। अच्छा। जब 19 साल का हुआ था जब भी मेरी जॉब लग गई थी मर्चेंट नेवी में। हाँ। आउट ऑफ कंट्री था मैं, ऑलमोस्ट 20 से 22 कंट्री विजिट कर चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे थोड़ा उसके सा? बाद मैंने 2018 में ये जॉब छोड़ दी मर्चेंट नेवी की। अच्छा। उसके बाद फिर से मैंने पढ़ाई पे कंटिन्यूटी रखी और अच्छा। 2021 में मेरी जॉब फिर से दिल्ली में लगी, गवर्नमेंट जॉब सचिवालय में। जी। फिर अभी देसी मुर्गी पालन साथ में कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी साथ में कर रहे जी हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो लोग सरकारी नौकरी हो जाने के बाद ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। आप इस फार्मिंग लाइन में कैसे आए, थोड़ा सा आप बताएं। देखो, फार्मिंग के बिना तो कोई पुराने अगर समय से देखा जाए तो फार्मिंग के हर किसी के घर में कोई ना कोई किसान जरूर होता है। हाँ जी, बिल्कुल। पर अपना ये मानना नहीं है कि जो नौकरी मिल गई तो एक हवाबाजी में ज़िंदगी काटो। अपना शनिवार रविवार का समय मिल रहा है तो क्यों ना हमें उसका यूटिलाइज करा जाए। अच्छा। कई गलत संगत में बैठेंगे, गलत विचार होंगे, कुछ गलत काम की ओर बढ़ेंगे तो इससे बढ़िया अपना जो शनिवार इतवार का समय है वो किसी अच्छी जगह पे दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। कितना तो ग्रुप डी का नौकरी हो जाता है, उसके बाद भौकाल मचा कर रखते हैं, लेकिन मैंने आपका देखा जो जीवन बहुत ही सरल और सिंपल, पहनावा ओढ़ावा खाना पीना सब मैंने आपको देखा, और साथ में देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो कौन सी ब्रीड है आपके पास? ये हमारे पास RIR है और कड़कनाथ है। अच्छा, कैसे शुरुआत हुई ये थोड़ा सा बताइए कि कब शुरुआत की है? ये मैं पिछले साल लेके आया था, लगभग 1 साल हो गया इन्हें। मैं डे ओल्ड के चिक्स लेके आया था इन्हें। अच्छा। तकरीबन ये 500 सवा 500 के बीच में ये चिक्स थे और 125 के आसपास कड़कनाथ थे। अच्छा। अब तो ये मुश्किल से 200 सवा 200 बचे हुए हैं। आपने स्टार्टिंग किया था तो 700 से किया था जी। अभी आपके पास कितने बर्ड बच रहे हैं? ये लगभग 80 के आसपास तो हमारे कड़कनाथ होंगे और 120 25 30 के आसपास RIR के। कब शुरुआत की थी आपने? ये मैंने शुरुआत करी थी अप्रैल में लास्ट में, पिछले साल। अच्छा जी। तो जैसे कि नौकरी होने के बाद लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या करने जा रहा है, ये देसी मुर्गी पालन क्यों कर रहा है? आपके साथ कभी ये हुआ?
हुआ, फैमिली वाले पहले मना कर रहे थे, अच्छा। पर अब पापा स्पोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट मंडे टू फ्राइडे वही संभालते हैं। मैं तो जॉब पे रहता हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत आती है तो सुबह शाम देख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे आज संडे है तो मैं आपको मिल गया, अगर और किसी दिन आते तो मेरे फादर मिलते हैं। अच्छा। वो संभाल लेते हैं, वो भी फुल ट्रेंड हो गए एक तरह से अब तो। अच्छा। हमने देखा कि आपने फ्री रेंज में भी रखा हुआ है। फ्री रेंज रखने का क्या फायदा होता है? फ्री थोड़ा रेंज बताइए। में बर्ड की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है अच्छा। और शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। बर्ड को विटामिन डी मिलता है। अच्छा। आप पीछे भी देखेंगे तो हरा चारा वगैरह उगाया हुआ है खुद हाँ। से, बरसिम है, पालक है। किस पर्पस से इसे आप कर रहे हैं? लेयर पर्पस से या फिर मीट पर्पस से? मेरा दोनों पर्पस से चल रहा है जी। अच्छा। तो मुर्गे जो है वो मीट पर्पस से निकल जाते हैं। अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुश्किल से 15-20 मुर्गे बचे हुए होंगे। हाँ। और सारे जो है लोकल में ही 800, 700, 850, 900 रुपए तक का रेट जो है पीस के हिसाब से मिल जाता है। अच्छा, यानी कि अच्छा खासा रेट मिल हाँ। रहा है आपको। तो ये बताइए कि जैसे RIR ब्रीड जो है वो डे ओल्ड चिक्स आप लाते हैं, तो मीट पर्पस से अगर कोई तैयार करे तो कितने दिनों में हो जाता मीट है? पर्पस से तैयार करें तो ये लगा लीजिए आप 3 महीने में 1100-1200 ग्राम वजन आ जाता है RIR का। RIR का? हाँ, कड़कनाथ को 4-4.5 महीने टाइम लग जाता है अच्छा। 1 किलो का होने में, मगर RIR थोड़ा जल्दी हो जाता है। अच्छा, तो क्या खर्च पड़ता है खर्च एक तो बर्ड को रेडी करने में? एक बर्ड को अगर रेडी करते हैं तो 160-70 रुपए से ज़्यादा खर्च जाना नहीं चाहिए किसान का, क्योंकि अच्छा। उसके अगर ज़्यादा जाएगा तो प्रॉफिटेबल नहीं है। अच्छा, तो इतना आपका चला जाता है? हाँ ये मीट पर्पस से करते हैं तब? जी जी। और एक बर्ड आप 1200 से 1300 रुपये पर पीस आप बेचते हैं? हाँ, वो डिपेंड करता है किस तरह का ग्राहक है या कोई जानकार आ जाए उसका मिनिमम आशा। अगर देखा जाए तो 1000 रुपया तो बेच लेते होंगे आप। हाँ, अगर रेशो निकाली जाए तो लगभग तो इतना हो पहुंच जाता जाता होगा। है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसे अगर लेयर पर्पस से करें तो कितने दिन में ये रेडी हो जाता है? लेयर के लिए जो मैंने साथ में तैयार करी थी, ये फीमेल है अंदर RIR की, तो हाँ। ये 4 महीने और 22 दिन में मैंने पहला अंडा इनसे रिसीव कर लिया था। अच्छा, 4 महीने 22 दिन में? लोग कहते हैं कि 5.5 महीने, 6 महीने में। वो सब मैनेजमेंट के ऊपर। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, क्वालिटी का फीड है, बर्ड की ग्रोथ अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा। 4.5 महीने के बाद आपको अंडे की पॉसिबिलिटी फुल है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एरिया आपका है जी, टोटल कितने में है? ये एरिया तो काफ़ी बड़ा है, 1000 गज के आसपास ज़मीन है वैसे तो, पर ये जो शेड है ये लगभग 16 बाई 42 अंदर से है। अच्छा। और 1.5-2 फुट बाहर की साइड निकला हुआ है, ताकि बारिश वगैरह आए तो सीधा जालियों के थ्रू पानी अंदर ना हाँ जाए। जी, हाँ जी। एक बात और बताइए, जैसे मान लीजिए आज के जो लोग हैं फार्मिंग कर रहे हैं, देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, लोग फेल बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, तो क्या वजह है? थोड़ा सा बताइए लोगों को। फेल का तो देखिए सर, ये कारण है कि कुछ एक तो पूर्ण जानकारी ना होना। अच्छा। बिना जानकारी के देखो कोई भी काम करते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान होता है। बिल्कुल। और पोल्ट्री में अगर ये सोच के चले कि भाई मैं 100 मुर्गी पाल के 1 लाख रुपए कमा लूं महीने का, ऐसा नहीं है। अच्छा। कुछ समय देना पड़ता है। देखो, एक बार में रिकवरी आपकी होगी नहीं, 2-3 साल का समय दोगे आप, तो आपकी पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, लोगों का ये कहना रहता है कि हम बड़ा तो कर लेते हैं लेकिन मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताइए कि कैसे लोग सेल करें मार्केट में और मार्केटिंग कैसे करें? देखिए, YouTube पे वीडियो अपनी छोटे छोटे 30 सेकंड की, 50 सेकंड की ऐसे बना के डालिए कि मेरे पास मुर्गा है, इस ब्रीड का इतना वजन हो गया, उसमें मोबाइल नंबर डालिए, दीवारों पे पोस्टर वगैरह चिपवाइए, ठीक है, गूगल पे अपना डालिए, फार्म की डिटेल, लोकेशन डालिए, मैंने भी डाली हुई है अपनी। अच्छा। ताकि किसी को, कई बार लगभग जो आसपास के उन्हें तो पता ही है, जो बाहर से भी है तो वो सीधा गूगल से ही नंबर लेके कॉल करते हैं। और लगभग ये लगा लो 50-50 किलोमीटर से, क्योंकि दिल्ली में कहीं देसी मुर्गा जल्दी से मिलता नहीं। सही कहा आपने। गाजीपुर मंडी में आता है, वो आनंद विहार साइड में हो जाता है, वहाँ पे कहाँ से आता है। तो एक लोगों को देखने के बाद ये यकीन हो जाता है कि हाँ भाई नेचुरल तरीके से पाल रहे हैं, हरी डाइट खा रहे हैं, कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है इनसे, तो वो ईजिली इन्हें लेने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें अच्छी चीज़ मिल रही है, कोई हारी बीमारी ना हो इनमें। बिल्कुल। ये बताइए कि फार्मर जो है क्या ऐसे मतलब गलती ना करे जिसमें फेल ना हो? गलती तो देखिए यही है, अपना ये देख के किसी के बिना जानकारी के तो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अपना अगर शौक भी है, करना है, तो शुरू में अपना 20, 30, 50 बढ़ ले आए, उससे शुरुआत करे, देखे उसको साल 6 महीने हारी बीमारी क्या होती है, पक्षियों में मैनेजमेंट कैसा है, सर्दियों में कैसे मैनेजमेंट करना, गर्मियों में कैसे मैनेजमेंट करना है, और जब वो सीख जाए अच्छे से साल 6 महीने के अंदर, उसके बाद वो बढ़ा सकता है। अच्छा, हमने देखा कि आपने बहुत कम खर्च में शेड को बनाया हुआ है आपने,
तो शेड को बनाने में क्या खर्च आया है? शेड को बनाने में देखिए लगभग मैंने बांस बल्ली से ही करा है। इसमें अगर पूरा इसका एस्टिमेट देखा जाए तो जो शुरू में बनाया था उसमें कम खर्चा आया था, मगर बाद में तिरपाल वगैरह या ऊपर से तिरपाल ISI मार्के वगैरह के वाटर प्रूफिंग के तो लगभग 55-60 के आसपास पहुंच जाता है। अच्छा, 55-60 हजार। हाँ जी। अच्छा, हमने देखा कि आपने जो है अंदर जो है आपने मीटर भी लगा रखा है। हाँ, तो ये मीटर जो है ये टेम्परेचर चेक करने के लिए, जैसे अभी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ 24.7 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, तो ये सर्दियों में काफी बेनिफिट रहता है इसका। अच्छा। टेम्परेचर फ्लैक्चुएट हो तो उसके हिसाब से अंदर हम बुखारी वगैरह या कोई हीटिंग लैंप वगैरह जला के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या टेम्परेचर इन लोगों को रखना चाहिए ठंड के मौसम में? ठंड के मौसम में जो इनका एक 25-26 डिग्री के आसपास रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं आती कभी। अच्छा, और अगर गर्मी के मौसम में देखें तो? गर्मी में भी यही है, 25, 26, 30 तक रखोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। वैसे बड़े इसमें 42 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, तभी भी ये सर्वाइव कर लेता है, मगर 15 डिग्री से लेके और 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहे तो ये बहुत बढ़िया बर्ड के लिए। तो ये RIR बर्ड के लिए है या सारे बर्ड के लिए? सभी बर्ड के लिए ये। सभी बर्ड के लिए। ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना रहता है कि बर्ड हम लेकर जाते हैं बट उसका मोर्टेलिटी होता है क्योंकि बर्ड हेल्दी नहीं होता है। वनडे चूजे का क्या रहता है वजन? देखिए, जो अंडे की रेशो होती है ना, वो अगर मान लीजिए अंडे का नहीं, चूजे का मैं कह रहा हूँ। चूजे का जैसे 30-31 ग्राम का बर्ड जो होता है ना, वो स्वस्थ है। अच्छा, मतलब डे ओल्ड का चिक्स। हाँ, डे ओल्ड 32 ग्राम का वो स्वस्थ रहता है। अच्छा। अगर ये भी पहचान नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको उल्टा लिटा दीजिए। अच्छा, ठीक है। छोटे डे ओल्ड के चिक्स को उल्टा लिटा दीजिए, पैर ऊपर कर दीजिए। अगर वो 2-3 सेकंड के अंदर खुद खड़ा हो जाता है, समझ लीजिए पूरा हेल्दी बच्चा है वो। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, यानी कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर देखा जाए मंथली तो क्या अर्निंग हो जाती है इससे? 20 से 25 हजार जैसे मैंने आपको बताया, तो मरे से मरा निकल ही जाता है। और जैसे सीजन आपका है, होली है या फिर आपका सर्दियों में अंडे का है तो उस समय ज्यादा हो जाता है। एक एवरेज मैंने बताई है। अच्छा, ईयर की 20-25 हजार रुपए पर महीना कहीं नहीं गया आपका। अच्छा जी। तो गर्मियों में कैसे, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि डे ओल्ड चिक्स लाएं तो कैसे रेडी किया जाता है, कैसे उसको दवा दिया जाता है? डे ओल्ड चिक्स आता है तो सबसे पहले देखिए आप गुड़ का पानी रखिए उस पे। अच्छा, ठीक है। आपके पास 500 बर्ड लेके आते हैं तो आधी किलो गुड़, ठीक है। और ड्रिंकर फीडर छोटे वाले स्मॉल साइज के, वो आपके ये लगा लीजिए 100 पक्षियों पे 3 चाहिए। 3 ड्रिंकर 3 फीडर। अच्छा। उसके बाद आप उसको 12 घंटे मक्का का दाना डालिए। अच्छा। चूरा करके। अच्छा। जिससे मक्के के दाने के 4-5 टुकड़े हो जाएं। उसके बाद जैसे कभी सिरका है, कभी मल्टीविटामिन है, ऐसा पक्षी के हिसाब से जो छोटे चिक्स हैं उनके हिसाब से देना पड़ता है। और पहले 1 दिन से लेके और 15 दिन तक आपका प्री स्टार्टर चलता है। अच्छा। 16 दिन से लेके 30 दिन तक आपका स्टार्टर चलता है। अच्छा। और 31 दिन से लेके और 4 महीने तक आपका ग्रोवर चलता है। अच्छा, जब मीट पर्पज से करते हैं तो? जी। अच्छा, तो अभी तो आप लेयर पर्पज से कर रहे हैं जी। आगे गर्मी आने वाली है तो अब मीट पर्पज से करेंगे। तो ये बताइए, अभी आपका जो फीड मैनेजमेंट कर रहे हैं जो आप, वो अभी कौन सा दाना दे रहे हैं? अभी तो देखिए ये जो चल रहा है ये लेयर फेज 3 चल रहा है। फेज 3 चल रहा है। ग्रोवर के बाद जैसे आप दोबारा से प्री लेयर स्टार्ट कर सकते हैं। 10-15 दिन उसके बाद 1 अंडा 2 अंडे आने पर आप लेयर फेज 1, और उसके जब 6 महीने का आपका पक्षी हो जाए तो लेयर फेज 2। अच्छा। और जैसे 9 महीने के आसपास का हो जाए तो लेयर फेज 3। 3 में कहीं ना कहीं प्राइस में भी डिफरेंस है और बर्ड भी जब तक पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है। तो ये आप बता रहे हैं लेयर के लिए? जी। अच्छा। मीट पर्पज से करना है तो आपको देखिए पहले प्री स्टार्टर 15 दिन, 15 से 30 दिन तक स्टार्टर कर दीजिए। उसके बाद आप ग्रोवर चला लीजिए। अच्छा। और थोड़ा जल्दी रिजल्ट देखना है तो स्टार्टर ही चलाते रहिए। उससे उसमें गुणवत्ता ज़्यादा होती है। अच्छा। स्टार्टर के अंदर प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की, तो उससे कहीं ना कहीं पक्षी और ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है। अच्छा। आज का जो युवा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो लोग करना अगर चाहे तो क्या इस बिजनेस में फ्यूचर है जो युवा करना चाहे तो? बिल्कुल फ्यूचर तो है। देखिए ऐसा कोई काम नहीं है भाई जिसके बिना सज जाए। अगर कोई नहीं करेगा तो ऐसे सभी सोच के बंद कर देंगे तो जो मीट पर्पज से काम है, किसी की दुकानदारी चल रही है, किसी का परिवार चल रहा है, तो सब कुछ बंद हो जाएगा। करेंगे तो जभी तो आगे बढ़ पाएंगे। कुछ मेहनत करेंगे तो। जब मैं जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी करता हूँ
और फिर भी मैंने ये पालन कर रखा है। तो और जो बेरोजगार युवा साथी वगैरह हैं तो उन्हें तो कर लेना चाहिए। लोगों को कितने बर्ड से स्टार्ट करना चाहिए और कौन से बर्ड रखने चाहिए? बर्ड का रखने का और कितने रखने चाहिए, देखिए उन पे निर्भर करता है। एक तो उनके क्षेत्र के हिसाब से किस चीज की डिमांड है। अच्छा, ठीक है। बॉयलर तो हर जगह मिल जाता है, बिल्कुल, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया है। हाँ। सभी जगह चल रहा है, बड़े लेवल पे पालन होता है। पर देसी की मार्केट नहीं है कहीं। अच्छा, ठीक है, वो रेट मिलेगा नहीं। अगर लोकल में ही अपना सरवाइव करोगे हाँ। और एडवर्टाइजिंग करोगे लोकल में अपने गांव क्षेत्र देहात में, तो वहाँ पे आपको बढ़िया प्राइस मिल जाएगा। अच्छा। अंडे का भी और मीट पर्पज से मुर्गों का भी। अच्छा, जानकारी लेके करें। अच्छा, ये ना हो कि आप सोशल मीडिया के ज़माने में और किसी की बहकावे में आके और पालन कर लें और वो आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़े। अच्छा। हो सकता है आपको कहीं से पैसे उधार लेके लगाने हो, 1% किसी के पास ना हो, हाँ, बिल्कुल। 1,50,000 का वो किसी से इंतजाम करके उधारे ले, हाँ। और बाद में वो नुकसान हो जाए और फिर उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। ये बताइए कि मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए या फिर किसी भी बर्ड को पाल लेना चाहिए? मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए कि अच्छा। डिमांड किस बर्ड की है। अच्छा, ठीक है, और समय के अनुसार कौन जल्दी वेट ग्रोथ करता है, अच्छा, उसके हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, यानी कि मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल। लोगों को जो शेड बनाना चाहिए स्टार्टिंग में, कैसे बनाना चाहिए? शेड मेरे हिसाब से वो तो सर आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, पर कोशिश ये करी जाए कि कम इन्वेस्टमेंट में शुरुआत की जाए। अच्छा। ताकि 1% अगर नुकसान भी होता है, थोड़े नुकसान में आपकी भरपाई कर लोगे। अगर ज्यादा पक्का शेड बना दोगे तो क्या घर पे लेके जाओगे, टीन लेके जाओगे, पतरा लेके जाओगे, दरवाजा क्या, कुछ भी नहीं, वो कबाड़ी में ही जाएगा, उसका कुछ मूल्य मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। और अगर कच्चा है तो बाई चांसेस अगर ये भी बन रहा है तो ये 5-6 साल कहीं नहीं जाएगा। और उसमें आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि हमें ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। हाँ बिल्कुल, 6 महीने में आपको पूर्ण जानकारी हो जाएगी। आपको बढ़ाना है, अच्छा लग रहा है, मार्केट अच्छी ग्रोथ कर रही है, आपका सफल रहती है सारी चीजें, तो फिर स्पेस तो होता ही, अपने पक्का बना लीजिए। सही बात है। अच्छा, जैसे कि RIR जो बर्ड है, अंडे कितने दिनों तक ये देती है? ये लगभग 6 महीने तो इसको तैयार करने में लगते हैं। ठीक है। और 18 महीने आप इससे कंटिन्यूटी अंडा ले सकते हो। 18 महीने तक? उसके बाद भी ले सकते हैं, मगर फिर इसकी जो है फीड की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब ये 100 ग्राम खा के आपको 55 से 60 ग्राम का अंडा दे देती है, और फिर वहीं ये 120-130 ग्राम खा के और उसी साइज का अंडा देगी, तो इसमें कहीं ना कहीं फीड कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इसलिए 6 महीने तैयार कीजिए और 18 महीने इससे अंडा लीजिए और उसके बाद इसको सेल कर दीजिए। अच्छा, अंडे पर्पस तक लाने में इसको RIR बर्ड को क्या खर्च आता है? ये RIR का अगर सारा खर्च देखे तो 450 से 500 रुपये। अच्छा। अगर अच्छे से मैनेजमेंट करके चलेंगे, अच्छा, फ्री रेंज भी रखेंगे, तो 450 से 500 रुपये पर बर्ड आ जाता है। अच्छा, फ्री रेंज में आप वेस्टेज वगैरह भी देते हैं क्या? जी बिल्कुल। तो वेस्टेज से कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं, वेस्टेज से कोई दिक्कत नहीं होता। अंडों पे कोई असर नहीं आता? नहीं, अंडे पे कोई असर नहीं आता। यानी कि ज्यादा मात्रा में आप ना देके कम मात्रा में ही हाँ, देते? अगर लेयर पर्पज से करना 20 से 25% आपको ग्रीन फीड पे रख सकते हो, उस पे फ्री रेंज पे। अच्छा। और बाकी 75% दाना दे सकते हैं। अच्छा, और अगर मीट पर्पज से करें तो कितने % देना चाहिए ग्रीन फीड? अगर आपको फीड की कॉस्ट कम करनी है तो आप मीट पर्पज से, उससे बढ़ थोड़ा 10-15 दिन बाद टाइम ले लेता है। अच्छा। मान लीजिए जो 1 किलो का पक्षी आपका 3 महीने में हो रहा था, अगर फ्री रेंज में रखते हैं 50% फीड वहां से कवर करता है और 50% फीड आप देते हैं, तो वो लगा लीजिए उसको 3.25 महीने या 3.5 महीने लग सकते हैं बस। लेकिन फीड कॉस्ट तो कम हो गया, फीड कॉस्ट कम हो जाएगा, पैसा कहीं ना कहीं बच गया। बिल्कुल। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सरकारी नौकरी के साथ साथ ये देसी पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जॉब होने के बाद मतलब कुछ करना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और भी जो लोग देखेंगे उनको भी उत्साहित कहीं ना कहीं होगा। और आप एक युवा भी हैं साथ में, तो इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।